फिनिश करो फिनिश करो। देखिए किस तरह से वक्फ बोर्ड के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद देखिए नारे लगाते हुए बाहर आ रहे हैं। आज यहाँ अली उल हुसैनी साहब कामयाब हुए हैं, अनवर बादशाह कामयाब हुए हैं। दोनों ने गले मिलाकर एक दूसरे को मुबारकबादी दी है। किसी की हार जीत नहीं बल्कि सबकी जीत का एक पैगाम दिया गया है। देखिए कितने बड़े पैमाने पे आप देख सकते हैं, सज्जाद साहब जो हैं वो भी आ रहे हैं और अनवर बादशाह भी आ रहे हैं। देखिए नारे लगा रहे हैं लोग और यहाँ से वो जा रहे हैं, जीत कर कामयाब होकर यहाँ से निकल रहे हैं। और जोश देखिए लोगों में कितना ज़्यादा जोश। और सज्जाद साहब चूँकि एक बहुत बड़ी शख्सियत है, इस वजह से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स देखने को मिल रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग देखिए किस तरह से मुबारकबादी दे रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सज्जाद साहब को वेलकम। और उन्हें वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में मुतवल्ली ज़िम्मे में सज्जादा नशीद साहब कामयाब हो चुके हैं। बात करते हैं सर, तो एक बड़ी कामयाबी आपको मिली है। सबकी दुआएं हैं, सरकारी दुआएं, सब बुजुर्गों की दुआएं हैं और जितने ख्वाजा साहब तक की जरूरत सबकी दुआएं हैं। अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया है। बहुत मुश्किल इलेक्शन था लेकिन जो लोगों ने साथ दिया है मैं उस पर अंदाज़ा नहीं है, मुझे मैं बता भी नहीं सकता इतने लोगों ने। अच्छा सर, ज़मीर अहमद खान साहब के साथ कैसा तालमेल रहेगा? क्योंकि आप शुमाली कर्नाटक से खड़े थे, जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं, दो कैंडिडेट ज़मीर अहमद खान साहब के करीबी थे, उसमें से अनवर बादशाह पहले नंबर पर आए, आप दूसरे नंबर पर आए हैं। आपके करीबी ताल्लुकात रहे हैं ज़मीर अहमद साहब से, आगे कैसे काम चलेगा? आगे भी करीबी ताल्लुकात होंगे, क्यों नहीं। जो भी वक्फ बोर्ड में आता है मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ के साथ ही उसको काम करना है। बहुत सारे काम जो है मिनिस्ट्री के भी होंगे। मैंने कभी किसी के खिलाफ ना बात किया है। हम सब साथ मिलकर काम करना है। औकाफ के लिए जब काम करना है, लोगों की जब खिदमत करना है तो किसी को कोई मुखालिफत होनी नहीं चाहिए। हम सब मुस्लिम उम्मत है, सरकार की उम्मत में कोई इख्तिलाफ होना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह मुतवल्ली मेरे ऊपर ओपिनियन अच्छा रखो, अच्छा काम करते हैं बोल को वो वोट किए है। उन्होंने मुतवल्ली साहब मेरे ऊपर भरोसा रखने की वजह से मेरा मुंतखब हुआ है। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है, लेकिन आपके साथ में सर्वर बैक थे उनका बहुत कम आया, क्यों ऐसा? नहीं, पहली बार मैं मेंबर हुआ कि पूरा स्टेट घूमा हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट को भी उनके प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर को हर उन तरीके से जो इदारे के मदरसा मस्जिद क्या भी रहते, उसके साथ हमारे बीजेड जमीर अहमद साहब और हमारे जब्बर साहब मेरे साथ पूरा स्टेट घूमे और उनकी भी दुआओं से मुझे ज़्यादा फर्स्ट वोट प्रेफरेंस आए। अब सज्जाद साहब भी जीते हैं तो तालमेल कैसा रहेगा? सब मिलकर इंशाल्लाह मेंबर पूरे ऑल आर इक्वल हो, वो भी हमारे साथ मेंबर रहते हैं। इंशाल्लाह सब मिलकर कौम का खिदमत करने की तो कोशिश करते हैं। अगले चेयरमैन कौन बनेंगे? इंशाल्लाह वो डिपेंड अपॉन वक्फ मिनिस्टर है, गवर्नमेंट है। इतने बड़े वोट मिलेंगे आपको, क्या उम्मीद थी? मेरी उम्मीद अभी ज़्यादा थी, हमारी उम्मीद 500 की थी। जरा मुतवल्लिया जरा कम करें, लेकिन सब पूरे स्टेट के मुतवल्लियां को मेरे तरफ से शुक्रिया भी अदा। कितने वोट मिले सर? 409। 409 इसके बावजूद भी आप पहले नंबर पर आए हैं। हाँ, पहले नंबर में मेरा डिक्लेयर हुआ। तो इलेक्शन के दौरान जो है आपके खिलाफ एलिगेशंस भी लगाए गए। वो इलेक्शन के टाइम में मामूल ना यार, आपके सब के ऊपर भी एलिगेशन है। किसे छोड़े हैं? हुजूर को छोड़े ने, मेरा क्या हिसाब है? सबके ऊपर भी एलिगेशन रहता है। नॉर्थ कर्नाटक से ज़्यादा वोट मिले आपको, साउथ में ज़्यादा वोट नहीं मिले? नहीं ना, मेरा 2 डिवीज़न ही फिक्स याद था ना। मेरा गुलबर्गा डिवीज़न, अचानक मैं पूरा स्टेट 4 डिवीज़न में मैं वोट मांगा रहे तो इंशाल्लाह मैं 700 रीच होता था, क्योंकि मुझे उम्मीद है मुतवल्लियों के ऊपर। मुतवल्लियों बहुत सपोर्ट किए है मुझे, और हमारे वक्फ मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद साहब साथ हैं, हमारे जब्बार साहब भाई, हमारे दोस्त सिराज, हमारे रियाज भाई, हमारे याकूब, हमारे इंडेस गिरी साहब और हमारे हमीद मुशरी, तनवीर पीरा, पूरे सिराज शेख साहब हमारे वसपेट के XMLA, पूरे तरीके से बेलगाम हमारे आसिफ सेठ साहब और उनके भाई फिरोज सेठ साहब पूरे भी सपोर्ट किए हैं। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद तो 500 रीच होने का था। इतना भी मैं खुश हुआ हूँ। मुतवल्लियों को अल्लाह का शुक्र एहसान करता हूँ और मुतवल्लियों का भी मैं शुक्र एहसान करता हूँ। आपके सिलसिले में नाराज़गी भी देखने को मिली, कई मुतवल्लियों ने नाराज़गी भी जाहिर की। तो अब इलेक्शन में आप दोबारा मुंतखब हुए हैं। देखिए अब ये मुंतखब हुआ ना, 6 कैंडिडेट थे, उसमें 2 इलेक्ट हुए, 4 नाराज़ हुए हैं। ऐसा ही कमेटी भी हमें, ये 2 ग्रुप रहते हैं एक मस्जिद में, एक ग्रुप को हमें कमेटी सही है करती है, एक ग्रुप हम अपोज होती है, वही नाराज़ रहते हैं। वो क्या भी करना होता है। खुशी का इजहार कर रहे हैं आप, लेकिन आपका एक कैंडिडेट आ रहा है, क्या क्या अल्लाह का फैसला है, वो उसे क्या भी कर सकते हैं इस ना। वक्त जो है वफ़ के ताल्लुक से काफ़ी गलत फहमियाँ हैं,
वक्फ को टारगेट बनाया जा रहा है, जैसा कि मीडिया में इंशाल्लाह 2019 से 2024 तक का हमारी कमेटी थी, क्या भी 5 साल कौन सा भी गलत काम हमें नहीं किए। पूरे मेंबर्स 10 मेंबर्स भी वक्त में बहुत अच्छा तरीके से हमें काम किए हैं। वो काम किए के वजह से मुतवल्ला मुझे सपोर्ट करके जिताए, नंबर 1 प्लेस में जिताए।